हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली पंचायतों और प्रखंडों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से चुनाव प्रचार को निकले सांसद पप्पू यादव लोगों को गले लगाकर मिलते रहे। विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई। सांसद ने गाँव गली मोहल्लों में लोगों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी मांगा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मधेपुरा सहरसा का विकास उनकी प्राथमिकता है। बात की हम कौन सा गुनाह में आगे ले, अभी ओकरा घर में जुट चल रहा है, तुम निकाल दो उसके। पप्पू यादव को तो निकाल दिए थे, आप उसको निकाल दिए। फातमी आपके खिलाफ लड़ रहा है, उसको अभी तक कहीं नहीं निकाले पार्टी से। देवेंद्र लड़ा, उसको कहीं नहीं निकाले पार्टी से। मधेपुरा में हमें सांसद छे, हमरा तू सांसद बने लो और हमने कहे कि तू सांसद आप छोड़ दीजिए और उल्टे बोल रहे, उल्टे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिल और कि पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा तो मैडम को हम और उल्टा डेमी कैंडिडेट ला दिल। कहां से कहां पहुंचा दिए। ललित बाबू सपना नहीं सोच सके थे, जते चीज हम सहरसा के दे दिए। 11 ट्रेन से रे, कोसी जलमार्ग, हाई डैम, 3200 करोड़ के थर्मल पावर फैक्ट्री रे, कोसी पर चर्चा पुल, कोई सोचा नहीं सके रे कभी कि वैशाली कभी सहरसा है। रात में जल्दी चलते, बम्बई 2 ट्रेन चलते हैं। के बहुत गलत फहमी में कुछ चीज में रहे तो जरूर सुन ले करो, सुनबो तो तू एक समझ सकबो। हम 90 में चुनाव लड़े रहिए, मुलायम सिंह हमरा कमिटी में रहे, ओके कर दिल के। लालू जी आपके लिख दिल के कि नहीं, पप्पू यादव को नहीं। हम आगे लड़े ले तो हम कैंडिडेट खड़ा कर दिल के, जनता दल तक नहीं रहे। हमारा हम 73,000 वोट से चुनाव जीत लिए, उनका कैंडिडेट कहले मात्र 13,000। 90 हमारी उम्र है 21 साल, 21.5 साल। 91 में हम चुनाव लड़े के लिए पूर्णिया, हम 4,96,000 से वोट से हम चुनाव जीते। लालू जी कैंडिडेट खड़ा कर लगे, ओकरा आए 33,000। 96 में लालू यादव कैंडिडेट अजीत सरकार का खड़ा कर लगे, उनका वोट ले लालू यादव के कैंडिडेट का जनता दल सपोर्ट कर लगे। सभी लोग CPI CPM लालू यादव कांग्रेस एक साथ लड़े रहे, तो लालू यादव के कैंडिडेट के वोट 1,64,000, हमें 2 लाख से। दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर अर्धसैनिक पुलिस बलों के ठहराव हेतु चयनित आवास स्थल का पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस स्थल पर आवश्यक सुविधाओं की जानकारी लेते हुए कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्य को 2 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया है। दलसिंहसराय शहर के काली चौक पर भागवत गीता के तीसरे दिन वृंदावन से आए हुए भगवत किंकर बाल व्यास योगेश प्रभाकर जी महाराज ने कहा कि आज समाज में संयम नियमादि की अत्यंत कमी है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद स्वच्छंद नहीं हो सकता, उसे अपने जीवन में संयम नियम प्रेम परोपकार आदि को अवश्य धारण करना पड़ेगा। धारण करके हाथ में कमंडल लिया, छोटी सी माला ली है, वन में जाने लगे। महाराज भगवान को ढूंढने के लिए छोटा सा बच्चा, एक घटना घटी और वन में चल पड़े। पता नहीं जीवन में कब किस माध्यम से कृपा हो जाए, कोई कह नहीं सकता। निर्जन वन में जा रहे थे, उनके स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज ने सोचा ये शिष्य हो जाता तो अच्छा था। नारद जी ने कहा बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले नारद जी ध्रुव जा रहा हूँ भगवान से मिलने। नारद जी ने कहा जदयू प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में सघन प्रचार अभियान को परवान चढ़ा दिया है। अपने समर्थकों के साथ नीरज कुमार ने गुरुदेव टोला समेत अन्य इलाकों में तूफानी संपर्क अभियान चलाया और हर घर में दमदार दस्तक देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए जनता से समर्थन की गुहार लगाई। इस दौरान पीएम मोदी के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी की गई। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हाथ जोड़कर देश की एकता, तरक्की और विकास कार्यों को और गति प्रदान करने के नाम पर एक मत मोदी के नाम करने की गुजारिश की। मोकामा नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के परिभ्रमण के दौरान यह इस बात का एहसास हुआ कि चाहे कितना भी सिकिया पहलवान सब जोर लगा ले,
केवल और केवल नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने संकल्प ले लिया है। महिलाएं हो, नौजवान हो, ये सारे लोग। इसलिए राजनीति के जो लंपट लोग हैं, जिनका रोल मॉडल है राजवल्लभ यादव, साहबुद्दीन, अनंत सिंह, ऐसे लोग को जनता मंजूर नहीं है। जनता को मंजूर है आदरणीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय रामविलास पासवान जी। और कम से कम मोकामा की जनता के स्वाभिमान पर जो हमला हुआ है कि एक बलात्कारी जो सजा याफ्ता है उसके लिए कोई वोट मांगेगा तो मोकामा की मां बहन कम से कम उसको बख्शेगी नहीं। ये संकल्प मोकामा की जनता ने आज दिखाया है। उधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर असामाजिक तत्वों को टिकट से नवाजने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब नीरज कुमार ने कहा कि लंपट और बलात्कारी जैसे लोग ही आज राजद का रोल मॉडल बने हुए हैं। ऐसे में मुंगेर के साथ बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। मोकामा की जनता ने अनंत कुमार सिंह को पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव परिणाम बता देगा कि यहाँ की जनता के दिल में पीएम मोदी पूरी तरह बस गए हैं। नीरज कुमार ने राजद पर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप चस्पा कर दिया है। मोकामा नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के परिभ्रमण के दौरान यह इस बात का एहसास हुआ कि चाहे कितना भी सिकिया पहलवान सब जोर लगा ले, केवल और केवल नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने संकल्प ले लिया है। महिलाएं हो, नौजवान हो, ये सारे लोग। इसलिए राजनीति के जो लंपट लोग हैं, जिनका रोल मॉडल है राजवल्लभ यादव, साहबुद्दीन, अनंत सिंह, ऐसे लोग को जनता मंजूर नहीं है। जनता को मंजूर है आदरणीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय रामविलास पासवान जी। और कम से कम मोकामा की जनता के स्वाभिमान पर जो हमला हुआ है कि एक बलात्कारी जो सजा याफ्ता है उसके लिए कोई वोट मांगेगा तो मोकामा की मां बहन कम से कम उसको बख्शेगी नहीं। ये संकल्प मोकामा की जनता ने आज दिखाया है। राजद में टिकट वितरण को लेकर मची भगदड़ पर जदयू ने जमकर निशाना साधा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोकामा में इस भगदड़ पर चुटकी लेते हुए कहा कि घर में आग लग गई घर के चिराग से। नीरज कुमार ने कहा कि राजद में हमेशा से जमीन और द्रव्य ही टिकट वितरण का पैमाना रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी जमकर ऐसा ही हुआ है, लिहाजा राजद में टिकट से वंचित लोगों की भगदड़ स्वाभाविक है। जदयू प्रवक्ता ने लालू परिवार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जिस घर का मुखिया जेल में है और घर का चिराग भी जेल में जाने के कगार पर है, ऐसे लोगों के साथ जमीर वाला कोई भी नेता साथ नहीं रहेगा। एक सवाल के जवाब में नीरज कुमार ने कहा कि राजद के बागी नेताओं की जदयू में शामिल करने का निर्णय पार्टी करेगी। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल में क्यों रहेगा कोई जिसका नेता होटवार जेल का कैदी नंबर 3351 हो, जिससे दर्शन भी दुर्लभ है, जिसका बेटा लाइन में लगा हुआ है कि हम कब जेल जाने का हमको मौका मिले, तो राष्ट्रीय जनता दल में क्यों रहेगा? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो अब तक का इतिहास रहा है लालू जी का कि बिना द्रव्य लाभ और बिना जमीन लाभ के तो टिकट देते नहीं है। तो जिनको नहीं मिला है वो परेशानी की स्थिति में है। तो स्वाभाविक रूप से राजद का जो पाखंड है तथा कथित सामाजिक न्याय जो है, धर्मनिरपेक्षता है, वो सब उजागर हुआ है। तो राष्ट्रीय जनता दल अब राजनैतिक रूप से विकलांग होने की स्थिति का नेतृत्व उसको तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि घर में आग लग गई लालू जी घर के चिराग से। अब आप तय कर लीजिए कि होटवार जेल में कराहते रहिएगा, शुगर बढ़ते रहेगा, आपका जो परिवार का लोग है वही आपका मुख्य कारण है, दूसरा कोई दोषी नहीं है इस राजनीतिक दुर्दशा के लिए। गोपालगंज जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का संकल्प लिया है। गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविशंकर अपने कर्मचारियों के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से लोगों से मिलकर मतदान करने की अपील करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ स्कूली छात्र एवं छात्राओं ने भी रैली निकालकर पूरे विजयपुर प्रखंड के ग्रामीणों को भी जागरूक किया। मतलब क्या बताया गया है आपको? उद्देश्य ये है कि हम लोग 100% मतदान कराएं। इसके लिए हम लोग गर्भवती महिला और ये बुजुर्ग महिला और जो भी विकलांग हैं उन लोग को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि वो लोग आए और सारे लोग घर से निकले, जिनको भी मताधिकार का
हक मिला हुआ है वो अपने अधिकार का प्रयोग करें और 100% मतदान करें। चुनाव की तारीख निकट आने के साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की सियासी तपिश भी लगातार परवान चढ़ती जा रही है। इस सियासी तपिश के बीच जीत का दावा प्रति दावा भी तेज हो गया है। मोकामा के युवा भाजपा नेता संजीव कुमार ने भी मोदी लहर का पुरजोर दावा करते हुए मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह की 3 लाख मतों से जीत का शंखनाद कर दिया है। युवा भाजपा नेता के अनुसार बिहार में मोदी, नीतीश और रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। पूरा मुंगेर लोकसभा में जनमानस जनसैलाब की तरह नॉमिनेशन में गया। उससे पर्दा साफ हो गया है कि पूरा मुंगेर मन बना चुका है, संकल्प ले चुका है कि रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन को पूरा एक मत होके वोट देंगे और 3 लाख से ऊपर मतों से ललन बाबू को विजय बनाएंगे। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार की नॉमिनेशन के बाद उनके समर्थन में आयोजित जनसभा में हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस सभा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित अनेक एक्टिविस्टों ने हिस्सा लिया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं समर्थकों की भीड़ से उत्साहित कन्हैया कुमार ने भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह के बाहरी होने और खुद के स्थानीय होने के बात को जोर शोर से उठाया। साथ ही ठेठ अंदाज में खुद को आम लोगों का सच्चा हमदर्द भी बताया। ये 9 तारीख है, 29 तारीख को नोटों की हमारे बीच हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। हम कहिए देख भाई, पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में वो नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कौन सुतली बुधियारी करता कि बुधियारी सिखबै छथिन। बेगूसराय में कह रखी है कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में निर्माण कर रही है, तो मेन मार्केट में पड़ता है जब नाला बहुत कर रहे हैं, तो भारत में छठी पाकिस्तान नाला के बने थे मोदी बने थी। नाला बनने की जिम्मेवारी गिरिराज जी ने की थी, है कि नहीं? लेकिन हकीकत जान लो, बिहार के ज्यादातर MP का सांसद निधि का पैसा वापस लौट जाता है, उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो MP चुन करके आए हैं, उसमें 150 MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटा जाए छे। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार की रैली से लौट रहे एक युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस और सिंघौल थाना पुलिस पहुंची। वहीं बछवाड़ा के पूर्व सीपीआई विधायक अवधेश कुमार राय भी मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। अवधेश कुमार राय ने बताया कि रैली से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है। ये जत्था में आया था, उधर से दूसरी गाड़ी से यहाँ चला आया, यहाँ आकर के वो नाश्ता कर रहा था, बिस्कुट वगैरह लेके। एक ट्रक जो है सो कोच वाला एक था, जिसको रौंदते हुए चला गया बुरी तरह से। हैदराबाद का जियाउद्दीन अंसारी का लड़का। उस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।